नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर ओरिया से है। ओरिया में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी आपको बता दें, बिधूना समेत कई गाँव में गेहूं की फसल पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। साथ ही खेतों में कटी और खड़ी दोनों फसलों की बर्बादी तस्वीरें बयान कर रही हैं। फिलहाल किसानों ने सरकार से मुआवजा की मांग की है। क्या नाम है? हमारा नाम है नीरज पाल। नीरज, जो बारिश हो रही है 2 दिन से बराबर बारिश हुई है, हवा भी चली, किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान हुआ है? फसल में लगभग 60-70% से ज़्यादा नुकसान है और 2 दिन से लगातार बारिश और ओले हो रहे हैं। और इसमें जो बारिश की वजह से जो फसल कटी पड़ी थी ना, वो भी हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी है। और जो खड़े गेहूँ हैं वो भी पूरे बेकार हो चुके हैं, यानी कि काला पड़ गया गेहूँ पूरी तौर से। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग हमारे 10 बीघा गेहूँ है, हमारे पूरा बेकार हो चुका है। क्या नाम है? रविंद्र पाल। रविंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? बेलपुर। रविंद्र, किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान हुआ है? फसल के साथ पूरा नुकसान ही है, 60-70% नुकसान है। काला हो गया गेहूँ और मतलब जम गया और 2-3 दिन से बराबर बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जम गो गेहूँ साहब, बेकार हो गया सब। कितने बीघा की थी आपने? 7 बीघा का है साहब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज सुविधाएं देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में पीजी सीटों को बढ़ाया जा रहा है, जिसके साथ साथ सरकार का लक्ष्य राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। जी आपको बता दें, इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ी कर चालक की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर जांच की शुरू कर दी है। अलीगढ़ में हनुमान जन उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जी आपको बता दें, भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए, जहां जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया।
अध्यक्ष हूँ, श्री राम सेवा समिति रजिस्ट्रेट अलीगढ़। आज प्रोग्राम बाबा जी की भजन संध्या थी। मौसम खराब होने के कारण आज व्यवस्था खराब हो गई। उसके बाद भी पब्लिक ने पूरा जोर लगाया और भजन संध्या बहुत आराम से हुई। सब प्रसाद था, सब प्रसाद दिया पब्लिक ने और प्यार से भोजन करा। गायकार 2 तो अलीगढ़ के थे, 1 राय के थे। बहुत बढ़िया, भीड़ भी बहुत अच्छी आई, सबने मजा लिया, सबने डांस करे और सब पब्लिक ने मौज ली। क्या क्या प्रोग्राम रहा आज? बाबा की भजन संध्या थी और प्रसादी थी। बाबा की एक झांकी थी, बाकी सब मनोरंजन का प्रोग्राम था और बालाजी महाराज की सब गाने थे सारे। मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि हमारे, वैसे तो हमने किसी को नहीं बुलाया, हमारे लिए सभी मुख्य अतिथि है। जोधपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जो आपको बता दें सिटी बस ने बाइक सवार पिता और बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। कर्मचारी यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जहां आपको बता दें कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकालकर मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सर मैं अजय कुमार, लीडिंग फायरमैन, भिवानी फायर ब्रिगेड से जिला प्रधान। हमारी फरीदाबाद में जो हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाना और उनके परिवार में एक नौकरी दिलवाना, ये मुख्य मांगे हैं। और उन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दे, ये हमारी आज की मुख्य मांगे हैं। ये जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ है, नगर पालिका कर्मचारी संघ है और सभी ने हमारा बहुत बढ़िया समर्थन किया है। तो हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर तुरंत विचार करते हुए। मैं धर्मवीर भारती सर्व कर्मचारी संघ जिला का सचिव। आज यो 8 और 9 तारीख की 2 दिन की हड़ताल अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की। देखिए, फरीदाबाद में हुई आगजनी में इन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। इन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपया और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा देने की बात कही है इन्होंने। जब सरकार से बातचीत करना चाहते, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट सरकार का नाम ले देती है और सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। इस विरोध को लेकर के इन्होंने 2 दिन की हड़ताल रखी। सर्व कर्मचारी संघ इनका समर्थन करता है, इनकी जायज मांगों का। इसके साथ साथ कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान जैन प्रधान नगर कर्मचारी के प्रधान, तो हम तो वही यही कहना चाहते हैं, सरकार को बार बार झूठे वादे करती है। ये 1996 से आज तक कोई वादा पक्का नहीं किया है। जैन रैली में बातचीत हुई थी कि इनको 26,000 देंगे, 28,000 देंगे, ग्रामीणों को पक्का करेंगे, कर्मचारी को पक्का करेंगे। ये सरकार तो इतनी निकम्मी है, कर्मचारियों की सुनती ही नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं मानती। और ये नायब सिंह सैनी जो है झूठे वादे करता है। तुम्हारे को बोले हरिजन कहना छोड़ दिया, नू कहना छोड़ दिया। अरे फॉर्मेलिटी मत करिए, जो बात से मुद्दे बाजा, इन कर्मचारियों को पक्का कर दो। कितने साल से बेचारे बैठे हैं कर्मचारी,
15-15, 20-20 साल से लगे हुए हैं, अवरेज हो जाएंगे। कुछ आदमी कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट हो गए, कुछ मर गए बेचारे। सरकार सुन नहीं रही। सरकार ये है पूंजीपतियों की, सरकार पूंजीपतियों की है। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति बैंक से बढ़ता जा रहा है। अंडानी अंबानी लेना देना। आप तेल का देख लो, युद्ध हो रहा है, गड़बड़ हुई, आम जनता पर असर पड़ेगा। तो 2000 का सिलेंडर कर दिया, लोग कितने लेंगे? 2000 का 3000 का ब्लैक में बेच रहे हैं। इनकी तो चंदी पड़ होगी। और जो दिल्ली में हमारा जो कर्मचारी गुजरा है फरीदाबाद में, पुलिस वाले भी, वो भी हमारे भाई है। वो गलत, जैसे कि उस फैक्ट्री में धमाका कुछ भी हुआ है, उनकी मृत्यु होगी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपया उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार उनको शहीद का दर्जा दे। रही दूसरी बात कि भाई उल्ट काम ज्यादा करें, सीधा काम कोई नहीं कर सकता। कितने रोलिए, कितने मरलिए, कितने खपलिए, सरकार तो के कान पर नहीं चलती बिल्कुल भी। कर्मचारी को सोचूं नहीं, सरकार ही चाहती है कि मर जाओ, ठेका कर दो, ठेका क्योंकि पक्का आदमी लगाओगे सरकार बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्यों नहीं सोचते भाई मैं कच्चे कर्मचारी है, कच्चे में काम कराओ? ये गलत है, गलत काम है सारे। सरकार इस बात को मानती नहीं। हम तो कहते हैं एमसी सैनी को कि सैनी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसा काम करते हैं कर्मचारी, या तो इनकी बात मान लें, जिस तरह आकाश में चढ़ा आने ऊपर से धरती में भी घेर देंगे। ऐसा कर देंगे फिर किसी घास को दांडिए मुख्यमंत्री ने। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में कोर्ट ने 16 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जहां पुलिस पर मारापीटी और लूट के गंभीर आरोप लगे हैं, जहां कोतवाल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप समझ गया है। जो कलाखेल की रहने वाली है और इनके द्वारा एक 173 का प्रार्थना पत्र जो है माननीय न्यायालय 10 क्षेत्र में डाला गया था, जिसमें इन्होंने पुलिस पर्सनल पर ये आरोप लगाए थे कि इनके परिवारीजनों को फर्जी मुकदमा लगाते हुए और इनके घर में लूट करने के बाद इनके परिजनों को थाने में अवैधिक रूप से बंदी बनाकर रखा गया और उसके बाद में इनका फर्जी चालान करते हुए इन पर 3/5/25 अपराध संख्या 26/27 में 27/26 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। उसके बाद में इन्होंने 173 का प्रार्थना पत्र नामान्य न्यायालय में डाला, जिसमें आज दिनांक 8/4/2026 में ये आदेश हुआ है कि जो दोषीगण पुलिसकर्मी थे उनके विरुद्ध 173 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का आदेश किया है पुलिस पर्सनल के खिलाफ और इनको जो है आगे न्यायालय द्वारा जो है न्याय मिलेगा।
नरेश कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हिमाचल को कांग्रेस मुक्त कराने का दावा सिर्फ एक सपना है। साथ ही कांग्रेस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद भाजपा के दावों को उन्होंने वास्तविकता से दूर बताया है। आपने दो सवाल किए। पहला सवाल है कि जो हमारे भाजपा के प्रदेश के नेता हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जो एजेंडा फिक्स किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मुक्त करेंगे प्रदेश को। ये मेरे हिसाब में एक सपने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जनता है, वो तय करती है। जब से प्रदेश बना, अस्तित्व में आया, तब से कांग्रेस पार्टी, उनकी लीडरशिप ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम से इस प्रदेश को बनाने में, और जहां आज प्रदेश खड़ा है, हर क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। सड़कों में, पानी की योजनाओं में, बिजली की योजनाओं में आज प्रदेश बहुत आगे, एजुकेशन में। उसके पीछे हिमाचल प्रदेश के लोगों की मेहनत, सोच और लीडरशिप जो मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी की रही, उनकी सोच थी कि आज हिमाचल प्रदेश अव्वल है। इस प्रकार सोचना कि भाई कांग्रेस मुक्त हो सकता है हिमाचल, तो ये तो सपने हैं। उसे हमें, उनकी सोच से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार जब सरकार थी, 5 वर्षों तक हिमाचल में डबल इंजन की बात करने वाले लोग यही लोग थे जो आज मीटिंग में बैठे होंगे। लेकिन वो ये भी समझते होंगे कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बिठाया है। तो उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 5 वर्ष ठाकुर जयराम जी का जो समय रहा, मैं अपने नज़रिए से उसको सबसे फेलियर टाइम मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा, सहायता हर तरह से भारत सरकार से हिमाचल को मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी विधानसभा के अंदर प्रेस के माध्यम से बार बार इस बात का जिक्र किया कि अगर हमें भी वो 50,000 करोड़ रुपया जो जयराम जी के 5 साल के समय में आया, एक्स्ट्रा मिला आरडीजी के तौर पे या जीएसटी के कंपनसेशन के तौर पे, 50 से 60,000 करोड़ रुपया इनके टेन्योर में मिला। पर ये बता नहीं सकते, ये चैलेंज है हमारा कि बता दे, उसका हिसाब किताब दे दे कि 5 साल में उस पैसे के आने के बावजूद इन्होंने इतना लोन लिया, तकरीबन 25 से 30,000 करोड़, और साथ में सारी देनदारियां जो थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, 10 से 12,000 करोड़ रुपया वो भी छोड़ के गए। और उसके अलावा जो आप ये समझें कि पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में जो लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स थे हज़ारों करोड़ के, वो भी छोड़ के गए। तो सवाल तो हमारा बनता है प्रदेश की जनता की तरफ से कि जयराम जी ने जिस प्रकार 5 साल तक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया प्रदेश का, उसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने 3.5 वर्षों में बड़े मेहनत और अच्छे प्रयास, कई चैलेंजेस के बावजूद आज अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए थे वो आगे बढ़े हैं, ज़मीन पे दिख रहे हैं, और हम इन परिस्थितियों में भी विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। बाकी उसका फैसला कि हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त होगा आगे या कैसा रहेगा, वो प्रदेश की जनता इस बात को लेकर तय करेगी कि पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो ऐसे फैसले कर रही है जो प्रदेश के हित में होने चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसके फ़ायदे होंगे। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, उसके आने वाले समय में किस प्रकार लोगों के पास अपना जेब में पैसा आएगा और उसको वो किस तरह खर्च कर पाएंगे, या आप समझे कि एजुकेशन में बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। इनके समय में जब हम 100वें पायदान में पहुंच गए थे, आज उसमें हम बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं, और हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशनरी के तौर पे सीबीएसई करने की बात है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र को और गुणवत्ता शिक्षा को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। यमुनानगर के सलेमपुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया। जी आपको बता दें, गैस ट्रांसफर के दौरान हुए धमाके में 10 लोग झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें ढह गई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।
डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को हाईजैक करने की साजिश हो रही है। रोस्टर में बदलाव को लेकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हर रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों को ना होने देने के लिए, टालने के लिए लगातार प्रयास हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो धांधली का दौर शुरू हो गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों को हाईजैक कर लेना चाहती है। देश के इतिहास में पहला अवसर है जब आरक्षण का रोस्टर आए दिन नया जारी होता है। एक दिन एक रोस्टर जारी होता है, एक पंचायत रिजर्व होती है एससी के लिए, अगले दिन वो पंचायत ओपन हो जाती है और अगले दिन वो पंचायत महिला के लिए हो जाती है। रोस्टर के साथ मजाक हो रहा है, संविधान के साथ, रूल्स के साथ दादागिरी हो रही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के झुठभैये और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर। लाखों लाखों, हजारों हजारों वो भाई बहन जो पंचायतों में आकर के पंचायतों में सेवा कार्य करना चाहते हैं और चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज फ्रस्ट्रेटेड है। एक दिन वो तैयारी करते हैं, अगले दिन रोस्टर बदल जाता है। आज ये सवाल खड़ा होता है कि जब एक नियम बने हुए हैं और उन नियम के अनुसार रोस्टर चल रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 रोस्टर एक एक जिलाधीश के कार्यालय में बने हुए पड़े हैं। सूटेबिलिटी की राजनीति हो रही है। और आज हम कहना चाहते हैं कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से पंचायती राज और निकाय चुनाव को नहीं होने देना चाहती। और हम आरोप भी लगा रहे हैं कि ये जनता के अधिकारों के साथ कुठाराघात करके चुनाव को पूरी तरह से हाईजैक करने का योजना पूर्वक षड्यंत्र चल रहा है और अधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना करके आम जनमानस के साथ धोखा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।